हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए सोचा है? ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा। तो क्या रहा रिजल्ट, प्रॉफिट या लॉस? मेरे तरफ क्या देख रहे हो? ना ना, मैंने तो कभी आईपीओ में इन्वेस्ट नहीं किया। लॉट्स खरीद के लिस्टिंग डे पे लॉसेस लेना आपका काम है, मेरा नहीं। चलो जोक्स अपार्ट, अगर आपको 2023 से लेकर पिछले कुछ सालों में देख रहे हो आईपीओ में इन्वेस्ट करना, तो ये वीडियो प्लीज पूरा देख लेना। आपके माइंड के अंदर जो मिसपरसेप्शंस चल रहा है वो पूरा इस वीडियो के दौरान क्लियर हो जाएगा। एक लंबे साल में जब कई सारे स्टॉक्स लिस्टेड हो जाते हैं, क्या सच में आईपीओ का अभी एक दौर आ गया है जहां पर उसका जो क्रेज का हो वो हाइप का हो वो खत्म हो गया है? आगे जाके हम यही देखेंगे इस वीडियो में। हम आने वाले जो फ्यूचर्स में आईपीओ मार्केट के अंदर आ सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। कुछ चीज़ों का फ्यूचर प्रेडिक्शंस तभी किया जाता है जब उसका स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री हमें जानने को मिलता है। तो चलिए पहले आईपीओ का हिस्ट्री चेक कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अभी देखते हैं आईपीओ का हिस्ट्री में साल 1793 पे फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर बैंक ऑफ नॉर्थ अमेरिका के आईपीओ को। और उससे भी गहराई से अगर आईपीओ को समझा जाए तो यही निकल के आता है, एक कॉर्पोरेट के पास एंड ऑफ द डे यही एक फंड रेज करने का रास्ता बचता है शेयर मार्केट का। वो कंपनी अपने सिक्योरिटीज को या चाहे स्टॉक्स को कह लो, वो सेल करते हैं, पब्लिक को ऑफर करते हैं मेन मार्केट के अंदर, तभी हम बाई कर पाते हैं। वो अपना फंड रेज करके अपने कोर बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। जब कंपनी के पास अच्छा खासा फंड आ जाता है फंड रेज से, तो एक हिस्सा उसका फिक्स्ड एसेट्स मींस कंपनी एसेट्स को क्रिएट करते हैं जहां से उनको कंटिन्यू इनकम आ जा सके, और एक कोर बिजनेस में लगा जाता है जिससे उसका क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशंस के पास उनका जो प्रोडक्ट है वो बिग बिग सिटीज में जल्दी से पहुंचा पाए। यही है बिजनेस एक्सपेंड, इसको ही लेके फंड रेज करके वो यूज करते हैं। और जब एक साल के अंदर कई सारे आईपीओ मार्केट के अंदर आ जाते हैं ना, तो उसको इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से हेल्दी स्टॉक मार्केट और एक डेवलपिंग नेशंस के भी दर्शाता है। और चलिए अभी देखते हैं प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। प्रेजेंट टाइम भी वेरी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, क्योंकि अभी का टाइम हम लोगों को जानना पड़ेगा। साल 2022 के अंदर देखा गया है 30 से भी ज्यादा पॉपुलर ब्रांड इस मार्केट के अंदर लिस्ट हुए थे, लेकिन गिने चुने 5 या 6 ही ऐसा होगा उनमें से बेटर परफॉर्मेंस अभी तक का रहा उनका। और रिमेनिंग जो 20 से लेकर 25 कंपनीज के स्टॉक्स है, अभी तक का लिस्टिंग डे से स्टार्ट करके अभी तक का उनका प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, रिजल्ट भी नेगेटिव में ही चल रहा है। तो आप सोचो इन्वेस्टर ने कितना कमाया? जीरो। कमाया तो जीरो, इंटरेस्ट जीरो, लेकिन गवाया कितना? 50% 70%। जो मेन कैपिटल था इन्वेस्टर्स का वो भी डूब गया। चलिए थोड़ी देर बाद मैं आपको एग्जाम्पल के साथ भी वो समझा दूंगा कौन से स्टॉक्स में ऐसे हुआ है। अभी ये सब सुन के आप बेसिकली बोलोगे 2022 में तो मार्केट खराब था, इसलिए ही आईपीओ परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। अगर दोस्त ऐसा होता तो मैं 2021 के अंदर ऐसे ऐसे कंपनीज आए हैं उनमें इन्वेस्ट कर देता, क्यों मैं वेट करता? आज ये वीडियो बनाने की नौबती तो सच में, जहाँ तक सवाल इसका, सच में क्या इसका जो एक एरा था, जो एक हाइप था, वो क्या सच में खत्म हो गया है? अभी आईपीओ नहीं चलेगा तो मेरे दोस्त आईपीओ कभी नहीं चलेगा ये कोई नहीं बता सकता है। जो अच्छे कंपनीज आएंगे वो ज़रूर चलेंगे, जो आगे जाके भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इस मार्केट के अंदर जब कई कंपनी लिस्टेड होने वाले हैं, अगर मार्केट उसका ओरिजिनल हाइप नहीं बना पाता है तो फेक गिने चुने लोग ऐसे रहते हैं वो मार्केट में फेक हाइप बना सकते हैं, फेक हाइप भी बना भी देते हैं। और अगर मैं ये भी जानता हूँ जो पिछले साल 2022 के अंदर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब गया है, वो इन्वेस्टर्स कभी सारी उम्र भर आईपीओ के पीछे नहीं भागेंगे और वो आईपीओ को देखेंगे भी नहीं। और अगर
एज पर एग्जाम्पल देखा जाए पेटीएम, नायका, ऐसे बड़े बड़े कंपनी, कई कंपनी माना जाना पॉपुलर ब्रांड मार्केट में आ तो गए। कितना प्राइस था? 2000 रुपीज़ इसका प्राइस था। अगर पेटीएम को पकड़ के चलते, पेटीएम का प्राइस था 2000। सबसे बड़ी वैल्यूएशन वाली कंपनी 2022 के अंदर यही एक कंपनी था जो कि लिस्टेड हुआ था। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ? उसका हर्जाना कौन भोगेगा? मार्केट क्या करता है? मार्केट हमेशा चाहता है एक डिस्काउंट प्राइस पे ही कंपनी आए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली उसके जो हाइप से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर ऐसा होता, पेटीएम जिस दिन लिस्ट हुआ, पेटीएम चीपर प्राइस पे नहीं मिला, सब 2000 रुपीज़ पे ले लिया, क्योंकि अलग से वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं थी, लेकिन वो लॉस मेकिंग कंपनी तो था। तो लॉस मेकिंग कंपनी में अलर्ट हो जाना चाहिए था सबको। इस मार्केट की यही असूल है मेरे भाई। अगर कोई कंपनी चीपर प्राइस पे अपना इशूड प्राइस नहीं ला रहा है, अगर हायर प्राइस पे ला रहा है, तो 1-2 महीने के अंदर उसका जो ओरिजिनल मार्केट प्राइस होना चाहिए उस ठिकाने, उस किनारे उस कंपनी को लगा देगा। तभी जो बड़े बड़े रिटेल इन्वेस्टर है, तभी वो नीचे से घुसना स्टार्ट करते हैं। क्या जरूरी है लॉस मेकिंग कंपनी से आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए? एक आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए कई रीजंस रहते हैं, कई कुछ जानना पड़ता है, फाइनेंशियल रीड करना पड़ता है। अगर आपके पास सही में कोई कंपनी या बिजनेस की सही इंफॉर्मेशन नहीं है, तो तभी आप अवॉइड कर दीजिए। लगातार जब मार्केट खराब हो रहा है तब आप आईपीओ को अवॉइड कर दीजिए। अगर उस वक्त भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो देखना, एक तो पॉपुलर ब्रांड होना चाहिए, दूसरा जो प्राइस आपको मिल रहा है चीपर देन मार्केट प्राइस होना चाहिए। तभी आप एक सक्सेसफुल आईपीओ इन्वेस्टर शायद बन जाओगे। कुछ शायद आपको लग भी जाएगा, आपका प्रॉफिट अच्छा खासा निकल जाएगा। ज़्यादातर लॉसेस के टाइम आप निकल जाओ, आईपीओ में इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि मेरा ये सजेशंस बेसिकली है, एक कोटेशंस है, मार्केट इज सब्जेक्टेड टू रिलेटेड रिस्क। इसको आपको गहराई से समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे गिने चुने न्यूज़ चैनल्स भी है जो फेक हाइप को बनाने में बहुत मदद करते हैं। जिसका प्राइस 70 रुपये 100 रुपये होना था, वो क्या कर रहे हैं, वो अभी 2000 रुपीज़ पर लिस्टेड हो रहा है। जहाँ पर वो लॉस मेकिंग कंपनी बना रहा है, वो आज से 5 साल बाद का फिगर दे रहा है, वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? जब बन जाएगा तब इन्वेस्टर आएंगे। उससे पहले इन्वेस्टर्स का क्या काम है, क्या काम था उसका? पेटीएम का 2000 रुपये में लिस्ट होना, आज 70% पैसा कहाँ गया इन्वेस्टर्स का? ऐसा जवाब कौन देगा ये सब पैसे का? यही फैक्ट है मेरे दोस्त। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर नहीं, हम छोटे मोटे इन्वेस्टर है। 14,000, 15,000, 20,000 का लॉट खरीद के हम लोग लिस्टिंग डे पर बैठते रहते हैं, तो एक प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर कंपनी का ठीक नॉलेज हमारे पास नहीं है, उसको तुरंत साइड में कर दो। अभी मार्केट सही है, देखो अच्छा खासा कंपनियां है, उसमें ही इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अगर उससे भी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास कंपनी बिजनेस को लेकर है, आप वेट कर जाओ, वो तो आएगा, मेन मार्केट में ही आएगा। 2 सप्ताह 1 हफ्ता देख लो वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहा है, कैसे चल रहा है। अगर सही चल रहा है, सही सब कुछ है, तो उसके बाद इन्वेस्ट करो। अगर चीपर प्राइस पे मिल रहा है, ये समझ के चलो, पहले चीपर प्राइस में मिलेगा तभी आपको स्टॉक्स लेना है। अगर चीपर प्राइस पे नहीं लोगे, ग्राम नंबर के नीचे लोगे, तब आपको ज़्यादा चांसेस है, 98% चांसेस है लॉसेस हो जाने का। मेरे जो अब तक का 5 या 10 इन्वेस्टमेंट रहा, वो क्यों प्रॉफिटेबल अब तक का रहा? 1-2% का नहीं, 70-72% का क्यों रहा? क्योंकि मैं आईपीओ को छोड़ दिया। कब तक? मैं मेन मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, यही सोच के इन्वेस्ट करता हूँ, जो प्राइस मुझे कंफ्यूज लगता है मैं उस स्टॉक्स को तुरंत छोड़ देता हूँ। सो अगेन, कभी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है तो मार्केट को देख के, कंपनी को देख के, किसी की बात ना सुन के इन्वेस्ट करना है। और जहाँ तक आईपीओ को क्रेज का सवाल है, अगर हम इसका क्रेज बनाते हैं तभी ये क्रेजीनेस दिखाता है। अगर हम इसका क्रेज नहीं बनाएंगे तो इसका क्रेज नहीं बनेगा। कंपनी के हिसाब से फंड रेज करना सही है, लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर्स का जब पैसा डूब जाता है, उसका भरपाई कोई नहीं करेगा। कंपनी अपना पैसा मिल जाएगा, उसको प्रॉफिट मिल जाएगा एक दिन में। आपका अगर 70% का रिटर्न डाउन हो गया तो क्या होगा? 70% कैपिटल अगर आपका डाउन हो गया, उसको कंपनी थोड़ी भरेगा, आपका ही लॉसेस हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे ऐसे हॉटेस्ट लेटेस्ट वीडियोस के लिए मुझे सपोर्ट मेरे ऊपर बनाए रखिए, और थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर एवरीथिंग। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द